सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है पेयर वाइज सम ऑफ रूट्स। एक्चुअली जो हायर इक्वेशंस होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला है, बट एप्लीकेशन कई बार काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है इसकी कैट में भी और जो अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम है उसमें भी। ठीक है, अब सबसे पहले तो बता दूं मैं आपको व्हाट डू आई मीन बाय हायर इक्वेशन। जब भी किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री 1 होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। 2 डिग्री पे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। 3 पे क्यूबिक। इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक और लीनियर तो काफी डिटेल में पढ़ते हैं, ग्राफ में भी, अलजेब्रा में, बाकी कुछ चैप्टर्स। फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक का तो एक स्पेशली चैप्टर ही होता है। ठीक है, उसी तरह से सिंपल इक्वेशन चैप्टर जो होता है उसमें लीनियर इक्वेशन आप डिटेल में पढ़ते हैं। पर हायर इक्वेशंस के लिए बहुत थ्योरी नहीं है, पर कुछ चीजें हैं, बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनमें से एक चीज ये है, ठीक है, कि जो हमारे रूट्स होते हैं, क्वाड्रेटिक में तो सिंपल सा फॉर्मूला था सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। ठीक, क्लियर है? कुछ वैसा ही फॉर्मूला जब ज्यादा रूट्स होते हैं किसी बड़ी इक्वेशन में तो उनका भी होता है। सिंपल सा फॉर्मूला है, आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए। उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है बिल्कुल, बट उसको क्यूबिक का एग्जांपल लेके थोड़ा डिराइव करवा दूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, फिर आप अप्लाई करने के लिए काफी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब एक ध्यान दीजिएगा। मान लो एक क्यूबिक इक्वेशन है। भाई देखो, हायर डिग्री में जैसे 4 5 6 डिग्री पे भी प्रूव कर सकते हो, पर क्यूबिक में करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम अ क्यूबिक इक्वेशन, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, जहां पे ए बी सी मतलब करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स हैं, डी कांस्टेंट है। ठीक है, हाईएस्ट वाला टर्म आप एक्स क्यूब वाला देख सकते हो, क्यूबिक इक्वेशन है। अब मान लीजिए, इससे इससे तो हम बाद में कंपेयर करेंगे, दिस इज समथिंग विच इज गिवन टू अस इन द इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे पास डेरिवेशन के रूप में जो चीज निकालते हैं, आइए एक चीज मान लेते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट देयर इज अ क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन जिसके रूट्स हमारे पास दिए हैं, एंड द रूट्स आर क्या लें? अल्फा बीटा गामा ले लेते हैं। अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब एक अब मैं डेरिवेशन वाले पार्ट पे जा रहा हूं। एक ऐसी क्यूबिक इक्वेशन जिसके रूट्स आपको दे रखे हैं। अब अगर आपको रूट्स दे रखे हैं तो क्या आप रिवर्स में इक्वेशन बना सकते हो? हाँ, बड़े आराम से। इक्वेशन क्या होगी? एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। अगर अल्फा बीटा गामा रूट्स हैं तो एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा फैक्टर्स हो जाएंगे, तो ये ऑब्वियसली जीरो के बराबर हो जाएगा। कोई बात क्लियर? ठीक है, याद होगा ना आपको कि क्वाड्रेटिक में अगर रूट दिए तो उसकी इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग आराम से, बस वैसे ही फंडा है। ठीक है, तो द रूट्स आर गिवन टू अस, तो उसकी करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगी वो आपके सामने है। अब एक सिंपल सा काम करना बाकी है। इस इक्वेशन को ओपन कर लेते हैं और ऊपर वाली जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो क्वेश्चन में गिवन होगी उससे कंपेयर कर लेंगे। तो हमको ये अल्फा बीटा गामा जो रूट्स हैं, इनका सम का स्टेटस क्या बनेगा, जो पेयर वाइज की बात कर रहा हूं, वो अपने आप कंपेयर करके आपका आंसर आ जाएगा। पहले ब्रैकेट ओपन करते तो कंपैरिजन अपने आप क्लियर हो जाएगा आपको। तो पहले बाकी दोनों ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। ये तो अपना एक्स माइनस अल्फा हो गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगे, बीटा एक्स माइनस गामा एक्स, और बीटा गामा हो जाएगा इक्वल टू जीरो। अब एक बार एक्स को अंदर जाके मल्टीप्लाई करवा दो, एक बार माइनस अल्फा को मल्टीप्लाई करा दो, फिर अल्टीमेट आपको मिलेगी इक्वेशन। तो चलो पहले एक्स को अंदर ले जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में सब नहीं करना, बस एक बार डेरिवेशन थोड़ा क्लियर होना चाहिए इसलिए मैं करवा रहा हूं। एक्स को अंदर ले जाते हैं, एक्स क्यूब माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस गामा एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस बीटा गामा, और ये एक्स आ गया। अब माइनस अल्फा को अंदर ले जाते हैं, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स, फिर ये क्या आ जाएगा? प्लस अल्फा गामा एक्स, और आखिरी टर्म माइनस में आएगा अल्फा बीटा गामा, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। अब डिग्री वाइज पावर के हिसाब से एक्स के सारे टर्म्स को सेग्रीगेट या अलग अलग कर लेते हैं। तो एक्स क्यूब तो अकेले ही यहां पे। ठीक है, क्लियर? एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये रहा आपका, ये रहा और ये रहा, तो यहां पे माइनस कॉमन लोगे आप, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस बाहर ले लिया, प्लस गामा, और ये एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अगले में अगर आप एक्स का टर्म लोगे तो ये रहा, ये रहा और ये रहा, ये प्लस में दिख रहा है, तो अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये एक्स आ गया, और आखिरी टर्म जो बचा है वो ये रहा, ये माइनस में है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू जीरो। क्लियर? अब अल्फा बीटा गामा का अपने को साइन नहीं पता। ठीक है, हम तो बस एक वेरिएबल लेके मान, मतलब एक एक अजम्पशन ले लिया हमने अल्फा बीटा गामा।
अब अगर माइनस है तो आप वैल्यू में माइनस रख देना, मतलब ये तो वैल्यू वाइज फॉर्मूला आ रहा है। अगर माइनस है तो उसको वैल्यू को माइनस के साथ रख देना, प्लस है तो प्लस का प्लस रख देना आप, ठीक है। तो अपन तो वैल्यू वाइज फॉर्मूला निकाल रहे हैं, साइन कुछ और भी तो उसको साइन के साथ रख देना, आपको करस्पॉन्डिंग अपना आंसर मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं, लेट अस कंपेयर दीज आंसर्स। ये वाली क्यूबिक इक्वेशन यही वाली तो है। अब रूट के फॉर्म में तो आपको निकालना था, बिकॉज यू हैड टू कंपेयर टू गेट द डेरिवेशन, पर क्वेश्चन में तो ऊपर की तरह दिया होगा, कंपेयर कर लो, रिलेशन आ जाएगा। ए एक्स क्यूब, ठीक है, ये आ गया प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। फिलहाल कंपैरिजन करना मुश्किल है क्योंकि उसमें एक्स क्यूब में कोई भी मतलब 1 है, यहां पे एक्स क्यूब पे ए है, तो एक काम करते हैं ए से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सो एक्स क्यूब प्लस बी बाय ए एक्स स्क्वायर। अच्छा, ऑब्वियसली अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर क्यूबिक बोल रहे हैं तो आपको पता है भाई, क्यूबिक बोलने का मतलब ही ये है, जैसे क्वाड्रेटिक में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें ए इज नेवर इक्वल टू 0। भाई एक्स स्क्वायर का टर्म थोड़ी नहीं गायब हो जाना चाहिए, चाहे बी जीरो कर दो सी जीरो कर दो, पर ए जीरो नहीं कर सकते। उसी तरह से क्यूबिक में वो तो हम अज्यूमशन लेके ही चल रहे हैं कि भाई अगर क्यूबिक बोला है तो आप ए को जीरो नहीं करोगे, ठीक है, तभी ए से डिवाइड भी कर पा रहे हैं। तो वो जो एल्जेब्रा के बेसिक्स हैं कि भाई डिवीजन में नॉन जीरो का वो जो सब चीजें हैं, तो वी आर इंश्योरिंग दैट। अब वो मैं अलग से लिख नहीं रहा हूं, बट आप समझते हो बात को। ये सी बाय ए हो गया एक्स प्लस डी बाय ए और इक्वल टू 0। ए से डिवाइड कर दिया, अब राइट में तो जीरो है तो जीरो ही रहेगा। नाउ वी कैन कंपेयर वेरी इजीली, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक बात देखना ध्यान से, यहां पे ये क्या कहानी दिख रही है आपको, ये क्या है, ये S1 है ना, मतलब दिस इज सम ऑफ द रूट्स बाय टेकिंग वन एट अ टाइम, एक एक करके लिया और सम निकाल दिया। फ्रेंड्स ये भी सम ऑफ रूट्स ही है, सम ऑफ रूट्स बाय टेकिंग टू एट अ टाइम, यहां पे दो की पेयरिंग करी आपने। फ्रेंड्स ये भी एक तरह से ना सम ऑफ रूट्स ही है बाय टेकिंग ऑल द थ्री, तो इसलिए वो प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आपके चार रूट्स होते तो यहां पे क्या था तीसरे पे, सम ऑफ द रूट्स बाय टेकिंग थ्री एट अ टाइम, फिर अगला क्या था, सम ऑफ द रूट्स बाय टेकिंग फोर एट अ टाइम, इस तरह से, क्लियर। अब ऑब्वियसली आखिरी वाला सम तो प्रोडक्ट ही कहलाता है, तो आराम से आप उसको वैसा मान सकते हैं। तो एक तरह से इसको हम S1 बोल लेते हैं, विच इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ द रूट्स बाय टेकिंग वन एट अ टाइम। इसको S2 बोल सकते हो अब अगले वाले को, ये जो है सम ऑफ द रूट्स बाय टेकिंग टू एट अ टाइम, और इसको S3 बोल दो आप। प्रोडक्ट बोल सकते हो, पर भाई सम के सीक्वेंस में आ रहे तो वैसा मान लो, अल्फा बीटा गामा, ठीक। अब इसको इस फॉर्म में लिख दो, एक्स क्यूब अब -S1 एक्स स्क्वायर प्लस S2 एक्स माइनस S3 और इक्वल टू 0। अब कंपेयर करो, आराम से आपके आंसर्स आ जाएंगे, क्लियर है। चलो देखते हैं क्या है। अब इसको हटा दूं मैं कि यहीं पे फाइनल रिजल्ट लिखूंगा, यहां लिख देता हूं कि अल्फा बीटा गामा वर द रूट्स। अब कंपेयर कर लो, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। देखो अब यहां से S1 क्या आया, बी बाय ए या माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। S2 किसके बराबर आया, सी बाय ए। S3 किसके बराबर आया, डी बाय या माइनस डी बाय, माइनस डी बाय। तो आपने एक चीज देखी, हमें पहले मिल रहा है, पहला टर्म छोड़ दो क्यूबिक वाला, उसके बाद से पहले मिल रहा है S1 फिर S2 फिर S3, वन एट अ टाइम, टू एट अ टाइम, थ्री एट अ टाइम एंड सो ऑन। डिग्री 4 करोगे तो ये बढ़ता जाएगा और S3 के बाद S4 दे जाएगा, उस तरह से, ठीक है। और साइन ऑल्टरनेट कर रहा है, पहला माइनस से लोगे फिर प्लस से लोगे फिर माइनस से लोगे, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आउटकम जो आपको देखना है, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ गया, नहीं समझ गए? तो अब इसका फाइनल रिजल्ट बता दूं मैं आपको, अब इतनी मेहनत तो कर ली हमने। 4 डिग्री में देख लेते हैं, चलो फोर्थ डिग्री में, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब, इसको एक्सटेंड करके बिल्कुल रिजल्ट देख लो आप, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0, ठीक है। अब मान लो इसके रूट्स में मान लेता हूं अल्फा बीटा, अच्छा डेल्टा वेल्टा तक जाने की जरूरत नहीं, काम कर लेते हैं x1 x2 x3 x4 x, उसमें फिर बहुत सारे वो डेल्टा वेल्टा तक लेना पड़ता है, जरूरत नहीं इसको लेते हैं। चलिए S1 क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स बाय टेकिंग वन एट अ टाइम, एक एक करके लो आप, x1 प्लस x2, अच्छा सॉरी इसके तो चार रूट होंगे ना, पांचवे की जरूरत नहीं है, सॉरी, x3 प्लस x4 किसके बराबर होगा, एक तो a सबसे डिवाइड होगा b बाय ए या माइनस b बाय ए, माइनस b बाय ए। एक जरूरी बात ध्यान रखना फ्रेंड्स, एक बात बताओ, क्या सम ऑफ द रूट्स बाय टेकिंग वन एट अ टाइम,
हर बार नेगेटिव होगा? नहीं। द फॉर्मूला इज माइनस बी बाय ए। अगर इनमें से भी कोई एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव रहा तो माइनस माइनस प्लस, तो S1 प्लस भी आ सकता है। द फॉर्मूला इज माइनस बी बाय ए। आपको बी और ए तो साइन के साथ पुट करना है, तो हो सकता है फाइनल रिजल्ट शायद पॉजिटिव आ जाए। दैट कैन बी देयर, ठीक है। चलो S2 क्या होगा? व्हाट इज X2? सम ऑफ द रूट्स बाय टेकिंग 2 एट अ टाइम। सारी पेयरिंग होगी यहां पे। X1 X2 प्लस X2 X3 प्लस X3 X4, और ये आखिरी में आप देख रहे हो X1 X4 दोबारा आ जाएगा। क्लियर बात? अब देखो इसमें पेयरिंग और होगी भाई। बेसिकली 4 है, आपको इसमें से 2 चूज करना है। 4C2 कितना होता है? 6 होता है। 4 इंटू 3 12/2, ठीक है। अब और कौन सा पेयर बनेगा देख लो आप। X2 X4 बचा है, ये बन जाए। ये सब पेयरिंग एग्जाम में नहीं करनी है आपको, उसमें सीधा आंसर आ जाएगा। और क्या बचा? X1 X3 बचा शायद। X1 X3 आई थिंक अब सारे हो गए ना। 4, हाँ ठीक है, हो गए। ये किसके बराबर होगा? माइनस सी बाय ए प्लस सी बाय ए प्लस, ऑल्टरनेट साइन चलता है। S3 क्या होगा? सम ऑफ द रूट बाय। अब मैं सारे केस नहीं बना रहा इसमें, या फिर चलो बना लेते हैं। 4C3 कितना होगा? 4 के बराबर। मतलब बेसिकली एक बार X1 छूट जाएगा, एक बार X2, एक बार X3 और एक बार X4। तो X1 X2 X3 प्लस X1 X3 X4। नहीं, एक काम करते हैं, उल्टा उल्टा करते हैं। X2 और ये X4, X3 छोड़ दिया इसमें, अब X2 छोड़ देंगे। X3 और X4, अब X1 छोड़ देंगे। X2 X3 X4। इसका क्या हो जाएगा? साइन दोबारा उल्टा हो जाएगा, तो माइनस डी बाय ए। और S4 जो कि एक तरह से प्रोडक्ट हो जाएगा, मतलब सम ऑफ द रूट्स बाय टेकिंग 4 एट अ टाइम, मतलब ऑल एट अ टाइम, मतलब प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? X1 इंटू X2 इंटू X3 इंटू X4। किसके बराबर हो जाएगा? साइन दोबारा प्लस हो जाएगा, E बाय ए। बस माइनस से शुरू करना, साइन बदलते रहना, और ए से डिवाइड करना जरूरी है। मतलब हाईएस्ट पावर वाले कोफिशिएंट से डिवाइड करना जरूरी है, और आपको सारे सम पेयर वाइज सम के सीक्वेंशियल फॉर्म में आराम से मिल जाएंगे। सवाल कैसे बनता है? एग्जांपल देख लो आप। मान लीजिए कि हाँ, हम देखते हैं, मान लो हमारे 3 रूट्स हैं। लेट अस टेक देयर आर 3 रूट्स। क्यूबिक इक्वेशन में देख लेते हैं। तो ऐसी रैंडमली ले रहा हूं। 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। अल्फा बीटा गामा रूट्स है, और आपको मान लो वैल्यू निकालनी है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा। बेसिकली आपको ऐसा एक्सप्रेशन निकालने के लिए देगा जिसको एक ही स्टेप सॉल्व करने के बाद आपको S1 S2 S3 इस तरह की फॉर्म मिल जाएगी, जिसको डायरेक्टली आप इस इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो काम बड़ा आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये आ गया। अब ये सॉल्व करो, कैसे करोगे आप? नीचे आ गया अल्फा बीटा गामा, एलसीएम ले लिया आपने। ऊपर क्या आ जाएगा? बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा। अब एक बात बताओ फ्रेंड्स, क्या है ऊपर? क्या है? S2 सम ऑफ द रूट्स बाय टेकिंग 2 एट अ टाइम, और नीचे क्या है? S3 सम ऑफ द रूट्स बाय टेकिंग 3 एट अ टाइम। ऊपर से वैल्यू उठा के सीधे रख दो, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। वरना शुरू में बड़ा इमेजिन करो, और लेंदी इक्वेशन होती है आपकी। पर इस तरह से सॉल्व करके बड़े आराम से आपका आंसर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली आप S1 S2 यहां पे देख ही चुके हैं। चलो पुट करते हैं। S2 मतलब सम ऑफ द रूट बाय टेकिंग 2 एट अ टाइम। 1 वाला यहां से आएगा, 2 वाला यहां से। 1 वाले में नेगेटिव होगा, 2 वाले में पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस तो बाहर आ गया, माइनस 6/4। इसका माइनस तो माइनस ही रहेगा, माइनस 6/4। अब ये S1 था, ये S2 S3 दोबारा नेगेटिव में जाएगा, बाहर से नेगेटिव लगेगा। और क्या? 5/4। 5/4। तो एक तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, आपका आंसर 6/5 आ गया। सिंपल। तो बेसिकली S1 यहां पे क्या था? -9/4। S2 यहां पे क्या था? प्लस माइनस, मतलब बेसिकली प्लस होगा फॉर्मूले में, पर माइनस कोफिशिएंट में दिया हुआ है, इसलिए -6/4 आ गया। और S3 क्या होगा? बाहर से एक माइनस लाएंगे तो -5/4। हमें इन दोनों की जरूरत थी, हमने पुट कर दिया, तो हमारा आंसर 6/5 आ गया। एग्जाम में तो आप सीधे यहां से इधर आ जाना और आपका एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। इसकी एप्लीकेशन कई लोगों ने देखी होती है, मतलब व्हाई एम आई सेइंग दैट दिस इज इंपॉर्टेंट। पर एप्लीकेशन में अक्सर डाउट रहते हैं कि सर मतलब कब माइनस, कब प्लस, कब किसे डिवाइड करना है, इसलिए मैंने सीक्वेंशियली डेरिवेशन करवा के आपके दिमाग में बिठवा दिया। अब एग्जाम में तो सीधे अप्लाई करना है, तो अब आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, पर समझते हो जरूरत थी, वरना एग्जाम में कंफ्यूज होते रहते हैं। अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सिंपल टॉपिक है, थोड़ा ट्रिकीनेस आ जाती है, तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक कहानी समझ में आ गई होगी। तो शाम का वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से एक रूल के ऊपर है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी बात करेंगे।
ठीक, वो भी इक्वेशन से रिलेटेड है, अलजेब्रा का ही है, उसके हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक कर दिया करो यार, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जो भी आपके फ्रेंड्स और प्रिपेयर कर रहे हैं उनमें भी चैनल शेयर करिए, ताकि भाई और चैनल बढ़े तो बहुत अच्छी बात है। इट्स अ बिग मोटिवेशन। एंड थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग द चैनल रेगुलरली। वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन का आप जानते हैं, और कमेंट जरूर करिएगा अपने ऑनेस्ट फीडबैक्स, ठीक है, क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, आपको कैसा लग रहा है। ओके, चलो थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मुलाकात होगी आपसे, तब तक हैव अ नाइस डे, टेक केयर।